गुरुदेव, देवी भागवतम में मूल प्रकृति के 5 रूपों का वर्णन है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा। गुरुदेव कृपया इसके बारे में बताएं। देखो, देवी के अनेक रूप है। राधा शक्ति विरह शक्ति है, विरह को प्रतिबिंबित करती है। और सावित्री शक्ति क्या है? ज्ञान के प्रतीक है, सूर्य को प्रतीक वो करती है। इस तरह से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तो पता ही है आपको, एक विद्या, ज्ञान, और एक तो धन, संपत्ति, सुख, दूसरा शूरता, वीरता। इस तरह से एक नहीं अनेक रूप में देवी की वर्णन है। हाँ, अनेक रूप में है। गुरुदेव, अंतरात्मा में सभी गुण होते हुए भी वे प्रकट क्यों नहीं हो पाते, और इतने छोटे से सूत्र कैसे इतनी बड़ी बाधाओं को हटा देते हैं? यही तो आश्चर्य की बात है। एक छोटी सी ख्याल दिमाग में आती है, अरे मुझे मुंबई चलना है, तो वो एक ख्याल ही तो आया। वो ख्याल तुम्हें चुप रहने देता है क्या? नहीं, तुम फोन करते हो, टैक्सी बुक करते हो, प्लेन चढ़ते हो, जाते हो, ये सब करते हो ना। वो सब कहाँ से हुआ? एक छोटी सी ख्याल से शुरू हुई, मुझे जाना है मुंबई। ऐसे ही हाँ, कोई छोटी बड़ी नहीं होती यहाँ पर। इसलिए अपना जो संकल्प है उसमें ताकत है, इतना भरोसा रखो। ठीक है गुरुदेव, पद्म साधना के कितने राउंड लगाने से एनलाइटनमेंट मिल जाएगी? भाई, एनलाइटनमेंट को तो छोड़ो, मैं ये कहूं, कितना खाना खाने से तुम्हारा भूख मिटता है? एक ही है क्या? अलग अलग लोगों का अलग अलग है। यदि तुम युवा है, 20 साल, 22 साल के हो, 25 साल के हो, थाली भर के चाहिए तुम्हें। कम से कम 2-4 रोटी तो चाहिए चाहिए भूख मिटाने के लिए। और 70 साल के व्यक्ति पूछे एक केला खाने से तो उनका भूख मिट जाता है। एक मटरी खा लो, एक कप चाय पी लो, तो वो किसी का भूख मिट जाता। किसी को ये भी पचता नहीं है, हजम ही नहीं होता। और कैसे एक थोड़ी ना वो होता है कि अच्छा चलो ये वो स्लॉट मशीन थोड़ी ना है, इसमें 1 रुपया कॉइन डालो तो वहाँ ये निकल आएगा, वहाँ दूध थोड़ी ना ऐसा है। हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। पद्म साधना करने से पता नहीं कितने जन्मों का क्या क्या कर्म पड़ा हुआ है, और इस जन्म में क्या क्या तुमने झेल के बैठे। पद्म साधना ये सब करने से वो सब साफ तो होते जा रहा है, वो सब क्लियर होता जा रहा है। देखो, पहले दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन में कितना फर्क होने लगा कि नहीं होने लगा? ध्यान करते करते 2-2 दिन में तुम लोगों का चेहरा देखो कितने चमक आ गए। सबका चेहरा देखने लायक है। खिड़की में अपना उसमें शीशे में चेहरा देखो, शीशे में चेहरा देखो। मुझे ये लगता है कि जिस दिन आते हो पहले फोटो ले लेना चाहिए, फिर संयम के आखिरी दिन फिर फोटो लेके देखो कितना बड़ा फर्क है तेरे चेहरे में, तेरे एनर्जी में कितनी बड़ी चेंज हो रही है। हाँ, वही तो है। इसलिए संघ का बहुत बड़ा महत्व है। एक साथ बैठ के यहाँ ध्यान करते तो इसमें इतना बड़ा फर्क आता है। ठीक है ना? देखो, तुम जाके नदी में नहाते हो या स्विमिंग पूल में कूदते हो, वो अलग होते। ये बाल्टी से मग में लेके अपना आप को स्नान करते हो, वो अलग बात होती है, अलग बात होती है ना। तो ऐसे जब समूह में बैठ के करते हैं तो वो वैसे ही संगम में डुबकी लगाने जैसा है।
गुरुदेव, भगवान को भक्त इतने प्रिय क्यों लगते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए देर नहीं लगना है। कहते हैं ना, फूल तोड़ने में देरी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। बस तुम अपनी ये चाह छोड़ो, शांत बैठो, तो यही है, अभी है, अंदर ही। अंग्रेजी में गुरुदेव,